हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। हरिद्वार धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। देखिए, आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लोगों को भी शेयर करना कीजिए, जो कि लोगों को भी थोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त हो। आज बहुत से लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं संसार में सुख के लिए, तो सुख उनको किधर मिलेगा यही पता नहीं, तो कहाँ मिलेगा सुख? तो पैसे के पीछे तो लग के नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टी, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर भगवान के भक्ति में आकर एक निष्ठता से भक्ति करता है तो शायद आहिस्ता आहिस्ता उसको सुख प्राप्त होगा। क्योंकि इस कलयुग में सुख का मुख्य द्वार भगवान का नाम रूप गुण लीला है। इसलिए कहा गया है, हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते वैतरम। भगवान के नाम में ही सब कुछ है। हरि नाम का संकीर्तन यही सबसे मुख्य है, यही सबसे मुख्य है, यही सबसे मुख्य है। और इसको ही गाने से समाज में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। लोग आज कहाँ से कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने, कम से कम जिसके पास बैंक बैलेंस है उसको तो आनंद मिलना चाहिए, उसको भी नहीं। बीमारी से ग्रस्त है, डॉक्टर पैसा खा रहा है और ये दवा खा रहा है, जी रहा है, एक दिन कैसा जा रहा है वो, इसको रात को सोता नींद नहीं आती है। कितने दिन में पाप किए है, कितने जवानी में पाप किए है, कितने पाप होते हैं उसके बारे में टेंशन करता रहता है। किसका? क्योंकि पैसा पाप का कमाया है, अपना ईमानदारी का तो पैसा नहीं। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है और जिस ईमानदारी को अगर दूसरा लूट के अगर अपने को खुद को पेट भर रहा है, तो ईमानदारी इतना आनंद से सोता है कि उसको दवा की जरूरत भी नहीं। वो बोलता मैंने कभी लाइफ में झूठ किसी से बोला नहीं, चीटिंग किसी से किया नहीं, गलत काम किया नहीं, ईमानदारी से रह रहा हूँ। जो भगवान ने मेरे नसीब में दिया है वो मुझे मिलता है, उसमें मैं आनंदी हूँ। कोई चीज़ की मुझे अपेक्षा नहीं, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। भगवान का नाम तो पदोपदी मैं लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों टेंशन करो? क्योंकि भगवान का साथ है मुझे। जो भगवान का नाम रूप गुण लीला का हमेशा, भगवान को कौन प्यारा है? भगवान बोलते मुझे वही प्यारी है जो मेरे नाम गुण रूप लीला का प्रचार करता है, वो मुझे बहुत प्यारी है। बाकी मेरे लिए क्या करते हो उससे मेरे नाम का जो प्रचार करता है, जैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो पिचिंग करता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, मेरी भक्ति करता है, वही मुझे प्यारे है। तो वैसा होना जरूरी। आज लोग बोलते हैं भक्ति करने के लिए टाइम है, ब्राह्मण को बुलाते हैं, भक्ति करवाते हैं, खुद रहते हैं पैसे के पीछे। कैसा सुख मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। खुद के हाथों से कोई देखिए माता जी अपने हाथों से बनवा के भगवान को खिलाते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितना टेस्टी बनाया, स्वाद अच्छा। भगवान तो आंखों से और कानों से खाते, वो उनको थोड़ा मुंह लगाना है। उन्होंने देखा, अंदर गए, कानों से और हाथों से ही तो खाते, ये आंखों से खाते। तो कहने का मतलब है
खुद के हाथों से भगवान की भक्ति करने में आनंद है। अगर कोई भक्त ये इच्छा रखता है कि भगवान की मैं भक्ति करूं, अभी देखो मंदिर तो 900 से ऊपर है और हर मंदिर में पुजारी की कमी है लेकिन पुजारी क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि पुजारी का एक ही कंडीशन, कितना मिलेगा। ये पुजारी थोड़ी है, ये तो लालची है, माया के जाल में फंसे हुए। अरे भगवान के भक्ति में तुमको क्या कमी है? वहां जाने से रहने की फैसिलिटी मिलती है, वस्त्र मिलती है, लगने वाली चीज मिलती है और कुछ मानधन देते हैं, उसको आनंद से लेना चाहिए। आप अकेले हो तो आपका जम जाएगा, परिवार है तो कम से कम खर्चे में चल जाएगा। तो आनंद से भक्ति करने में तरबीज होना, जो मिले जिधर, भगवान ऐसा बोलते हैं, जिधर मैं हूं उधर मेरी भक्ति करता हूं, मैं प्रसन्न होता हूं। ऐसा नहीं कि वही एरिया में मुझे चाहिए, उधर नहीं जाऊंगा, ये गलत है। अरे भगवान की दुनिया में हर जगह पे मंदिर है। प्रभुपाद जी कहते हैं जहां भक्त है वहां तीर्थ क्षेत्र है। तो अगर भक्त जहां है वहां तीर्थ क्षेत्र है, तो मंदिर उधर है तो तीर्थ क्षेत्र नहीं है, वो भी तो तीर्थ क्षेत्र ही है। तो वहां जाके भक्ति करने में क्या है? तो आज जितने ब्रह्मचारी है, जो हरिनाम दीक्षा हुआ, ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, वो लोगों ने भक्ति में आकर मंत्रों का उच्चारण करके, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करके पूजा की सेवा करने को आत्मसात करना चाहिए। उधर कम मिलता है, इधर ज्यादा मिलता है, इधर पुजारी छोड़ के नौकरी के पीछे लग रहे हैं, क्या है? गधा मजूरी करके इसके लिए भक्ति में आए? गलत है। गधा मजूरी करने से बेटर है भगवान को, अरे भगवान का भोग प्रसाद जो बन के भोग लगाने के बाद जो प्रसाद मिलता है, अरे भगवान ने खाया हुआ प्रसाद हमको मिल रहा है, तो इससे बढ़कर क्या है? लोग भगवान, जो भौतिक संसार में जो लोग हैं, वो लोग बोलते हैं डोनेशन देने के टाइम पे, देखिए भगवान का प्रसाद मुझे कभी मिलेगा, मेरे को भगवान का गारदान कभी मिलेगा, ये बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो बोलते हैं और उसके बेसिस पे वो डोनेशन देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, वो जब भगवान की अल्टर में जाके सेवा करेगा तो उसको तो ये सब रेडीमेड है। और कोई अगर प्रसन्न होता है तो भगवान के भक्त को कुछ अपने मर्जी से डोनेशन भी दे देता है, तो भाई ये तुम्हारे खर्चे के लिए रखो, मंदिर देवे न देवे, लेकिन मेरे तरफ से मैं खुश हूं, आपसे रखो, भगवान के लिए दिया लेकिन आप रखो। ऐसा भी करते हैं। मेरे को आज तक किसी ने दिया है तो मैं क्या करता हूं, तो लेके देखता हूं, लेकिन पेटी में डाल देता हूं। मेरा तो असलियत मैं बोलता हूँ। मेरे को बहुत लोग कुछ ना कुछ दिया, पैसा आया तो पेटी में जाता है भगवान के, मैंने, क्योंकि भगवान ने मेरी सब सुविधा की है, तो मैं क्यों भगवान का पैसा ले। कहने का मतलब ये विचार होना चाहिए हर वैष्णव के, हर ब्रह्मचारी के। स्वार्थी नहीं रहना चाहिए। स्वार्थ आदमी को अंधा बना देता है, बाद में ईर्ष्या हो जाती है, बाद में क्रोध तैयार होता है, बाद में पतन हो जाता है। तो स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ और संशय, ये मोह, ये सब अपने पतन के कारण है और इसलिए इसमें कभी भी आदमी ने इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इसी से आदमी अच्छा कोई भी नहीं है, कहीं ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर खुद अच्छा बनूं और दूसरे को संभाल के लेके चलूं तो मुझे सब अच्छे मिले। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश मानकर जब विदेश में जाकर देखा तो सब टट्टू बोलते हैं ना, हिप्पी, कौन नशे में गर्क था, कौन सेक्स में गर्क था, कौन अपने धुन में गर्क था, लेकिन उनके माता पिता के पास पैसा था, लेकिन रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। जब प्रभुपाद जी वहां गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अच्छा है, ये खराब है। आज लोग अपनी कुछ भी कैपेसिटी नहीं हो के भी लोगों में दोष निकालने को देखते हैं। अरे आप भक्ति करने आए हो तो भक्त का हृदय शुद्ध पानी के जैसा क्लीन होना चाहिए,
जैसा बच्चा जन्म देता है तो उसका हृदय एकदम प्योर होता है, सबके ऊपर भरोसा करता है सब। लेकिन वो माता पिता में दोष नहीं देता, मेरे माता पिता ने ऐसा किया वैसा, कोई ये दोष क्लीन हो। तो भगवान के भक्त का हृदय स्वच्छ होना है। तो हृदय स्वच्छ करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है। अगर इतने दिन जप करते हो, अगर आपका हृदय क्लीन नहीं है, इसका मतलब आप में गंदगी भरी है। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि आप गलत लोगों की संगति में है, और गलत लोगों की संगति में होने से आपके दिमाग में गलत सोच है। आदमी की संगति अगर सही है तो आदमी तुरंत बदलता है। अगर आदमी की संगत गलत व्यक्ति के साथ है तो आदमी सुधरेगा ही नहीं, बिगड़ता जाएगा, पतन होता है। इसलिए बहुत से लोग कभी कभी सैफ्रॉन पहनते हैं तो वाइट में आ जाते हैं, और उनको लगता है अरे कुछ नहीं, पहनेगा तो कुछ नहीं होता है, कोई भी कर सकता है। बात बराबर है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आगे जाके आप क्या होगे? आपका जो बंधन निकाला है साइड में रख दिया, अभी हर जगह में मिक्सिंग हो जाओगे तो बाद में पतन जल्दी हो जाएगा। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर। तो प्रभुपाद के पास क्या था? कुछ नहीं था, एक करताल था। खाली करताल लेके एक जगह पे हरिनाम संकीर्तन करते थे, और जैसे जैसे उनको अग्रवाल जी ने सहारा दिया तो उसके बाद कहा जाए प्रभुपाद अमेरिका कृष्ण के विषय में प्रचार करने के लिए आए थे। इसके लिए उन्हें प्रारंभ से ही अवसर प्राप्त होता रहा, चाहे वह अग्रवाल के घर में लोगों का अनौपचारिक रूप से मिलना रहा हो, या बटलर लायंस क्लब के समक्ष औपचारिक जन समूह हो, या डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन की संस्कृत कक्षा हो, या डॉक्टर मिश्र की योग सोसाइटी हो, या टंगोर सोसाइटी हो, किंतु ऐसे भाषण को वे अधिक महत्व न देते थे। देखिए, ये लोग अपने अपने विचार में रहते थे। बटलर का लायंस क्लब था, मिश्रा का योग सोसाइटी थी, जो उनको मिश्रा मिला थे, और डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन का संस्कृत सिखाने का कक्षा था। लेकिन प्रभुपाद ने कभी इधर का मुंडी उधर नहीं किया। मैं मेरे गुरु का आदेश लेके आया हूँ, मेरा सिद्धांत है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, मैं क्यों मिलूं? आजकल लोग भक्ति करने के लिए आए हो, ठीक है, पैसा किधर मिलेगा? पैसा कमाने का जरिया क्या है? हाँ, कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ महंगाई बढ़ गई, कुछ करना पड़ेगा। ये क्या? अरे भक्ति करने के लिए आए हो, कुछ भी तुम्हारा सहारा नहीं। छठ गोस्वामी आए थे भक्ति करने के लिए, पेड़ के नीचे रह के आराम से भक्ति होती थी, कोई नहीं, खाली एक वो धोती पहनते थे और चलते थे। भक्ति का मुख्य उधर राधा कृष्ण जब रह रहे इधर, आपको पूरी सिक्योरिटी है, तो आपको किधर क्या चाहिए? रूम चाहिए, बिस्लरी चाहिए, और कुछ चाहिए, एसी चाहिए, तो ये फैसिलिटी इंद्रिय तृप्ति के वजह से आपकी भक्ति थोड़ी होगी। कार चाहिए, नौकर चाहिए, ये क्या है? भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पित होके राधा कृष्ण, जीना यहाँ मरना यहाँ। अरे जब भक्ति में आए हो तो आज नहीं तो कल शरीर छूटेगा, तो कल छूटे तो आज छूटे, आज छूटे तो अभी छूटे, उसमें क्या हो? तो ये क्या है? रूम कैसा है? अच्छा है, फैसिलिटी सब है, ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। जब ये इंद्रिय की हम लोग चौकसी करते हैं, इंद्रिय इच्छा कैसा रहेगा यार, रास्ते में थोड़ा इस मच्छर काटेगी, बीमार पड़ूंगा, क्या है? भक्ति करने के बहुत से लोग साधु संत फुटपाथ में झाड़ के नीचे रह के आराम से रहते हैं। वो उनको तो कोई मच्छर नहीं काट रहे, उनको बंदर नहीं काट रहे, उनको कोई नहीं काट रहा है। वो कभी पैसे की अपेक्षा ही नहीं करते, जो मिलता है। क्योंकि जो धाम होते हैं, जैसा कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम, जैसा कि नवदीप धाम, जैसा कि वृंदावन धाम, जैसा कि अयोध्या धाम, जैसा कि माया ये द्वारका धाम, तो ये धाम में कोई भक्त उपासी नहीं रहता है। उधर तो भक्त को प्रसाद तो मिलता ही मिलता है। हमारी इस्कॉन संस्था हर जगह पे
खिचड़ी का प्रसाद तो बांटती है, और खिचड़ी के जैसा फूड भी नहीं कोई प्योर, क्योंकि उसमें सब मिक्सिंग रहने की वजह से आदमी 2 भी द्रोण खाए वो भी टकाटक हो जाए। तो उसमें टेस्ट इतना है, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद है, हर जगह पे बांटते हैं। प्रभुपाद ने कहा टेम्पल से 10 मीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, फ्री पास में, तो फ्री प्रसाद बांटता है। और वैसा तो मैं बोलूँगा हर जगह पे जो भी लोग रहते हैं उधर अपने एरिया में प्रभुपाद जी के नाम का बोर्ड लगाकर उधर के लोगों को अपने अपने एरिया में खिचड़ी बांटना जरूरी है। देखिए कोई भूखा नहीं रहेगा, और उनसे हरिनाम का संकीर्तन या जप करके लेना चाहिए। देखो भक्ति का प्रचार इतनी तेजी से बढ़ेगा, जैसा वंदे मातरम ट्रेन बढ़ रही है वैसा। लोगों को क्या चाहिए? प्रसाद चाहिए, तो खिलाओ, करेंगे भक्ति। इसीलिए कहा गया भक्ति में गाओ नाचो खाओ, भक्ति में हरि का नाम गाओ, नाचो, और नाचने के बाद जब भूख लगती है तो प्रसाद खाओ। हरि का नाम गाओ नाचो खाओ, ये बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज लोग शादी में 50 लाख 1 करोड़ खर्चा करते हैं, और कितने अपने आदमी को बुलाते हैं, क्या फायदा उसका? अरे शादी सिंपल करेगा तो भी शादी, धूमधाम से करेगा से शादी, और करोड़ों में करोगे तो भी शादी, और आसमान में जाके विमान में करोगे तो भी शादी। शादी एक मंगलसूत्र को पहनाने के लिए कितना बड़ा खर्चा, उससे बेटर एक मंदिर बनाओ, सिंपल में शादी करो, मंदिर बनाओ, भक्तों को बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ, दोनों भी भागवत धाम आनंद से जाओगे। शादी का ये महत्व है। लेकिन आजकल फैशन उसने किया, उससे बढ़कर अभी एक मैंने देखा था, एक उद्योगपति ने सिंपल अपने लड़के का शादी किया, बाकी लोगों को डोनेशन देने को चालू किया, सही काम किया उसने। लेकिन एक उद्योगपति ने अपने लड़की का शादी जब किया था, अरे बाप रे, किसका पैसा है ये? जनता का पैसा है। जिस दिन तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा और तुम कंगाल हो जाओगे, इतने कितने उद्योगपति ऐसे कंगाल हो गए धंधा नहीं चलने से। अरे जब जनता का पैसा जनता में नहीं जाएगा और तुम मजा मारोगे, मतलब पत्नी विदेशी चाय पिएगी, उसका 10 लाख रुपया खर्चा, विदेशी फ्लैट में चलेगी, विदेशी प्लेन यूज करे, ये क्या है? किसका पैसा है? जनता का। और जनता का पैसा ऐसा यूज करते, जनता का पैसा जनता में जाना चाहिए। जैसा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, जैसा पानी ऊपर से नीचे में गिरता है और नीचे पानी गिरने के बाद उस नाली से पानी समुद्र में जाता है, समुद्र में जाता है, उसका बाष्पीभवन होता है, बाष्पीभवन से वाप बन के आकाश में जाते हैं, उसके ढक बनते हैं, और वो ढक यहाँ से वहाँ घूम के हर जगह पे बरसात देते हैं और लोगों का सुजलाम सुफलाम जमीन को करते हैं, लोगों को जीवन प्रदान करते हैं, उनके जो जीवनावश्यक वस्तु उत्पन्न करते हैं। तो ये निसर्ग अपना काम बराबर कर रहा है। लेकिन जब इंसान इधर पैसा आता है तो उसका गलत वापर। आज इंसान ही बदला है, बाकी कुछ बदला नहीं है। और इंसान ने खुद को ऐसा बना के लिया है, मैं मेरा मुझे, मैं मेरा मुझे, खुद में खुद को ही खुद इतना समझता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे आगे कोई नहीं। तो ये मूर्खता है। तो इसीलिए ये प्रभुपाद ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अगर इतने लोग प्रभुपाद के इस संस्था में आए तो किस वजह से आए? उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बराबर नहीं, ये भक्ति तो करने वाला नहीं है। आज लोग ऐसा, कोई अगर आता है उसको संभाल के लेने की जो बात है वो कोई करता ही नहीं। अरे नया आदमी है, उसको थोड़ा पेशेंस दे के संभाल के लेना चाहिए, उसको भक्त बनाने के लिए। इसमें पेशेंस ही नहीं है, जो इंचार्ज होता है उसमें
पेशेंस नहीं है, कैसा संभालेगा? वो तो दिन बजे उठता नहीं है, मंगल आरती में आता नहीं, उसका व्यवहार बराबर है, वो बात बराबर नहीं कर, कितने फॉल्ट, कितने फॉल्ट। मतलब जब तुम आए थे भक्ति में, प्योर बन के आए, उठा के ऐसा प्योर बना के ला के दिया नहीं, तुम भी तो गलत थे, तुमको भी किसी ने सिखा लिया और उसके बाद ही तो भक्ति में आए। तो ये होना जो चाहिए वो नहीं होता, इसीलिए लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन 2-4 दिन देख के बाद में इसका एक मुंह उधर, उसका मुंह देख के बाद में वो अपना बोलते, अरे यार मैं सोचा था भक्ति करने के लिए भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन क्या लोग हैं, जैसा माया भौतिक संसार में वैसा ही उधर होता है, तो फर्क क्या है? तो भक्त में ये विचार नहीं होना है। भक्त इसका मतलब भगवान का वैष्णव भक्त, मतलब भगवान के धाम में वैसा वैकुंठ ऊपर जो विष्णु दूत रहते हैं उनके विचार ऐसे नहीं रहते हैं, वही जो धाम में रहता है उसके विचार वैसे नहीं होना चाहिए। भगवान के जैसा विशाल हृदय होके सबको समा के लेना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको पूर्णतः त्याग देकर भक्ति में समर्पित होके सब जो भी आता है उसको संभाल के समझदारी से काम करके लेके वो भाई भक्त कैसा बनेगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो तभी इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो टंगोर सोसाइटी, किंतु ऐसे भाषण को वे कभी महत्व नहीं देते थे, जिसे सुनने के लिए लोग केवल एक बार जमा होते थे। यही मुख्य कारण था कि वे न्यूयॉर्क में अपना निजी भवन चाहते थे। प्रभुपाद जी जब गए थे तो वो सोचते थे मुझे एक कोई जगह होनी चाहिए जो मैं उधर बैठूं और लोग आते रहे और इस बेसिस पे प्रभुपाद जी उधर ढूंढते थे, यही मुख्य कारण था। जहां लोग नियमित रूप से आ सके, हरे कृष्ण कीर्तन करे, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करे और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत पर प्रवचन सुने। देखिए इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं नियमित रूप से कीर्तन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके बाद प्रवचन सुने और बाद में प्रसाद ग्रहण करें। इसलिए गाओ, नाचो और खाओ, ये बात है भक्ति का, यही है। पूरी दुनिया में ऐसे अगर लोग रहेंगे, नाचो गाओ नाचो खाओ, तो सभी सुजलाम सुफलाम हो जाएगा, ये प्रभुपाद के विचार है। लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं अपने स्वार्थ के वजह से इसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। योग स्टूडियो से बाहर निकलकर नीचे के एक छोटे से कार्यालय कक्ष में चले जाने पर प्रभुपाद को वह चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, अर्थात अपना एक निजी स्थान मिला। जब प्रभुपाद ने देखा एक रूम खाली है तो उन्होंने देखा कि इधर मेरा ऑफिस रहेगा तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे, भागवत क्लास होगा और प्रसाद पाकर आनंद से जाए। प्रभुपाद ने एक बुलेट बनाया था, इस्कॉन बुलेट बोलते हैं उसको, गुलाब जाम जो बनाए थे, और वो लोगों को पहला प्रसाद खिलाते थे। तो वो गुलाब जाम खाने के बाद लोग ऐसे प्रवृत्त हो जाते थे कि प्रवचन कभी छोड़ते नहीं थे और कीर्तन कभी छोड़ते नहीं थे। प्रवचन में आके बैठते थे और उनका ध्यान वो भक्ति में और गुलाब जाम पे। प्रभुपाद ऐसा गुलाब जाम रखते थे सामने, इधर भागवत क्लास दे रहे तो प्रसाद बाजू में, तो उनका ध्यान प्रसाद के ऊपर। प्रसाद प्रवचन होने के बाद तो प्रसाद सबको मिलता है, हर जगह पे मिलता है। तो पहला संकीर्तन होता है, उसके बाद प्रवचन होता है, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके लोग अपने अपने घर में जाते हैं। तो प्रसाद जब कोई खाता है इस्कॉन का तो ऑटोमेटिक अंदर भगवान उसका काम कर देते हैं भक्त बनाने का, और बाद में भक्त बनने के बाद वो तल्लीन हो जाता है भक्ति में। यही तो मुख्य प्रभुपाद जी ने किया। तो उसके बाद किंतु उस स्थान को शिष्टोक्ति के रूप में भी एक मंदिर नहीं कहा जा सकता। उनका नाम पट्ट दरवाजे पर लगा था, जो कोई उन्हें खोजने आता वहां उन्हें पा सकता था। लेकिन वहां जाने वाला कौन था? मंदिर तो अपने वैभव और सौंदर्य से लोगों को कृष्ण की अपनी और आकृष्ट कर सकता था, किंतु कमरा 300
कमरा नंबर 307 इसके सर्वथा विपरीत था। वहाँ नितांत फटेहाली थी। आध्यात्मिक विषयों में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति को भी रेलगाड़ी के तंग डब्बे जैसे उस कमरे में बिना कालीन वाले फर्श पर बैठना असुविधाजनक था। ग्लास लाने भूल गया, क्या किया जाए। तो जब कोई प्रवचन देता है और उस प्रवचन में कोई खटखुट होता है तो आदमी का ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। तो रूम तो उनको प्रभुपाद जी को वो तो स्थान मिला था, लेकिन बाजू में जो थोड़ा व्यत्यय था उससे वजह से उनको ऐसा लगता, क्योंकि वो वहाँ भगवान का विग्रह स्थापित करना चाहकर उधर अपना बैठने का स्थान करते थे और वहाँ से ही लोग भगवान के नाम से उनको देखने के लिए आएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, प्रवचन सुनेंगे, संकीर्तन होगा, प्रवचन सुनेंगे और प्रसाद पाके जाएंगे। इसीलिए वो सोईस्कर जगह ढूंढते थे। और ऑटोमेटिक उनको डॉक्टर मिश्रा के एक विद्यार्थी ने प्रभुपाद को एक टेप रिकॉर्ड भेज दिया था और प्रभुपाद ने उस पर अपने कुछ एकाकी भजन, जिन्हें वे केवल मंजीरे के साथ गाया करते थे, टेप किए। उन्होंने अपने एक लंबे दार्शनिक निबंध इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद की प्रस्तावना को भी टेप कर लिया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनसे कहा था, यदि कोई सुनने वाला न भी हो तो भी तुम 4 दीवालों को कीर्तन सुना करो। देखिए आज लोग क्या करते हैं, कोई प्रवचन देना है तो उनको ज्यादा लोग की भीड़ मिलनी चाहिए तो मुझे आनंद आएगा। लोग प्रवचन में आना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है प्रवचन देखे। इसी में लोग गए। कोई बोलता है प्रवचन सुनने के बाद व्यू ज्यादा मिलने चाहिए, लोगों ने देखना चाहिए मेरा। कोई सोचता है, कोई सोचता है अरे मैं प्रवचन देता हूं तो यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब बहुत 1000 से ऊपर तो लोगों ने करना चाहिए, 2-4 करके क्या फायदा। इसी विचार में लोग अपना खुद का आत्मविश्वास खो देते हैं और सादे उनके पास टैलेंट रहता है, प्रचार करने का टैलेंट रहता है, लेकिन ये जो उनके अंदर जो शंकाएं भरी है ना, इस शंका के वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। अरे भगवान का प्रचार कर रहे हो, आपको प्रसिद्धि की क्या जरूरत है, आपको पैसे की क्या जरूरत है। आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आप सुने या न सुने। इधर क्या कहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद को देखते ही कहा, अरे आप क्वालिफाइड हो, आप सुशिक्षित हो, आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो, इस भौतिक संसार में क्यों लगे पड़े हो। तो उन्हें वही सोचा, अरे मेरे को कभी देखा नहीं और कभी मैं इनको देखा नहीं, और तुरंत मेरे को देख के इन्होंने मेरा क्वालिफिकेशन पहचान कर मुझे भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई मामूली चीज नहीं थे। भगवान ने पार्षद बल्कि जगन्नाथ जी ने उनको पार्षद बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर जी को पुत्र प्राप्ति किए थे, और उन्होंने उस पुत्र प्राप्ति के माध्यम से एक बहुत भक्ति का प्रचार किया था, विदेश में भी किया था इधर। लेकिन उनको ये शिष्य ने उनके विचार को माना नहीं। स्वार्थ में जब व्यक्ति के अंदर घुस जाता है और लोग मुझे कितना मिलेगा, मैं इधर का श्रेष्ठ हूँ, मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे बाल बच्चों को पद, इसमें जब आदमी जाता है ना तो किधर भी प्रगति नहीं करेगा, वो अंधा बन जाता है। वो अंधा बनने के वजह से वो भक्ति का नाश करता है, और इसी वजह से आज
हर जगह पे झगड़े होते हैं, हर जगह पे ग्रुपबाजी होती है। ये ग्रुपबाजी ना सबकी वाट लगाती है, ये इसका ग्रुप का है, वो उसका ग्रुप का है। अरे तुम्हारा क्या है इधर, नंगे आए हो नंगे जाने हो। प्रभुपाद ने प्लेटफॉर्म दिया भक्ति करके धाम जाने के लिए, तो तुम निस्वार्थी भाव से भक्ति करो, लोगों को समझदारी से सेवा करने दो। तुम्हारी गठबाजी के क्या फायदा है? गठबाजी करके लोग एक दूसरे को तकलीफ देते हैं और इसीलिए बाद में तकलीफ तैयार होती है। भक्तों के मन में अलग अलग भावना तैयार होके लोग इधर हो जाते हैं, कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है। तो इधर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा था यदि कोई सुनने वाला न भी हो तो भी तुम 4 दीवालों को कीर्तन सुनाते रहो। मुझे ये बात बहुत पसंद आता है। मेरे प्रवचन आज लोग, पहले मेरे प्रवचन गार्डन सुनते थे, उसके बाद मेरे प्रवचन पशु पक्षी सुनते थे, उसके बाद मेरे प्रवचन आने जाने वाले सुनते थे, उसके बाद मेरे प्रवचन 4 दीवार सुनते थे और उसके बाद मेरे प्रवचन आज लोग सुनते हैं। मेरे को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात मेरा प्रवचन सुन रहा है, मुझे फायदा होने वाला है, प्रसिद्धि मिलने वाले, कोई फर्क नहीं। मुझे यही सिद्धांत है, भक्ति का प्रचार करते रहो, जब तक है भक्ति का प्रचार करते रहो। लोग सुने, जिसको पसंद है वो सुनेगा, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं सुनेगा, उनका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करते रहना जन्म सिद्ध हक है, वो करेंगे। जैसा स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध हक है, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था अंग्रेजों को, स्वतंत्र ये मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं मिला के रहूंगा। वैसा ही भक्त का कर्तव्य है, भक्ति का प्रचार करना मेरा स्वतंत्र अधिकार है और वो मैं करता रहूंगा, ये मुख्य बात है। तो यदि कोई सुनने वाला न भी हो तो भी तुम 4 दीवारों को कीर्तन सुनाते रहो, किंतु चूंकि अब वे इस प्रदत्त नहीं परिस्थिति में अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में स्वतंत्र थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि जो भी श्रोता आए उसे वे सप्ताह में 3 बार संध्या समय, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रवचन देंगे। जो भी वक्ता आएगा उसको 3 दिन हफ्ते में प्रवचन देंगे और उनके पहले श्रोताओं में मुख्यतः वे लोग थे जो उनके विषय में सुन चुके थे, डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में उनसे मिल चुके थे और अपने कमरे की विपन्नावस्था के बावजूद वे बैठ के उनके लिए नए जीवन का सूत्र बना रहे। सुमति मोरारजी माताजी ने शिल प्रभुपाद जी को जलदूत का सुविधा प्राप्त करके दिया था। उस माता जी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो ये बात है। तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो दृढ़ होना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी ने तकलीफ सही है, इसीलिए हमें हमेशा, हमारा कुछ नहीं है, हम खाली भक्त बन के भक्ति का प्रचार करना, ये हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और माला ज़्यादा करके शिल प्रभुपाद जी जो ग्रंथ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जीवन का आनंद करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।